गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चैप्टर नंबर 18 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का है ना। इन अ पीस ऑफ इफ अ पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स। वर्चुअल इमेज है भाई। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट एक्चुअल में, रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती, बस अपीयर्स टू मीट। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्ट्रांगली मतलब आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ज़रूर सॉल्व कर लेना और उसका वीडियो देख लेना अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है जब एक्चुअल में मीट ही नहीं कर रही है तो वहाँ पर गर्मी कहाँ से आएगी और पेपर कहाँ से बर्न करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है ना, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, एक रे ऐसे गई रिफ्लेक्ट होके आई, एक रे ऐसे गई रिफ्लेक्ट होके आई। इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? यहाँ पे, ठीक है। कांच के पीछे जो मिरर है, शीशा है, उसके पीछे बनती है। तो भाई शीशे के पीछे कोई गर्मी पैदा नहीं होगी और यहाँ पर आप अगर कागज़ का टुकड़ा रख भी दोगे तो वो जलेगा नहीं। ये कॉमन सेंस की बात भी है। और एक्सप्लेन इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई जब लाइट जा ही नहीं रही है यहाँ तक, ठीक है, तो जलाने का तो सवाल ही नहीं होता कागज़ को, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज जहाँ पर बन रही है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट की इमेज क्यों ना हो, पेपर को जला नहीं सकती, ठीक है। नाउ विल द पेपर बर्न आफ्टर सफिशिएंट टाइम? नहीं भाई, टाइम कितना भी लगे कोई मतलब नहीं है, पेपर नहीं जलने वाला। वॉट हैपन्स इफ़ द इमेज इज़ रियल? रियल इमेज में बिल्कुल जल जाएगी, ठीक है। रियल इमेज में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैं एक एग्जांपल दिया था आपको, फिर से दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, इससे लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे गई, लाइट मतलब एक लाइट रे है ना, और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके आई, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके आई। अब मान लो यहाँ पर अपन एक मिरर रख दिए, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट है, ठीक है ना, ये दोनों लाइट, ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट की तरह बिहेव करेगी और टकरा के यहाँ पर जो है इमेज बनाएगी, ठीक है। किसका? इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये जो है वो रियल इमेज होगी क्योंकि लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है और यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और अगर आप पेपर रखोगे तो पेपर गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर इमेज रियल है तो बिल्कुल पेपर जल सकता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ द इमेज इज रियल बट द सोर्स इज वर्चुअल? तो भाई देखो, वर्चुअल सोर्स का क्या मतलब होता है? आप अगर ध्यान दोगे तो इस केस में ये वाली लाइट जो है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो दोनों रेड लाइट है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए मैं उसको बना रहा हूँ रेड कलर से, रेड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो लाइट्स हैं ये इंसिडेंट लाइट है किसके लिए? इस मिरर के लिए, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बन रही है ना वो इस ऑब्जेक्ट की नहीं बन रही है एक्चुअल में ये जो इमेज है वो इसकी बन रही है, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है जहाँ पर इंसिडेंट लाइट मीट करे और ये जो दोनों रेड वाली लाइट है वो क्या है? इंसिडेंट लाइट है। तो इन लोग या तो मीट करेंगे एक्चुअल में या तो मीट करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो इन लोग मीट नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पर मिरर अपन रख दिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना भाई। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट हैपेंस इफ द रियल इमेज में इफ द इमेज इज रियल बट द सोर्स इज वर्चुअल? तो आप अगर देखोगे तो ये जो सोर्स है वो वर्चुअल सोर्स की ही फोटो मतलब इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना भाई। ये सोर्स की कहानी तो इस रिफ्लेक्शन में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना भाई। और ये जो अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज नंबर 1, ये इमेज नंबर 2। ये वाली जो इमेज है वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से बनी और ये वाली जो इमेज है, ठीक है, वो इस रिफ्लेक्शन की वजह से बनी। तो ये वाली जो इमेज है वो एक्चुअल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है
और फाइनल इमेज यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये केस कौन सा हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का ही तो केस हुआ, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, पेपर तो जलेगा ही जलेगा, है ना। और वैसे भी देखो भाई, यहाँ पर डिस्कस करना रहता है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर जो होते हैं SC वर्मा के, उसमें डिस्कशन करना रहता है। तो डिस्कशन कर लिए अपन काफ़ी इसके ऊपर, और आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये डिस्कशन समझ में आएगी आपको, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में मतलब इन शॉर्ट में आपको रियल इमेज और रियल इमेज की परिभाषा बताऊं, तो रियल इमेज वो होती है जहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअल में मीट करे, रिफ्लेक्टेड लाइट, ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जो लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो अपीयर्स टू मीट, ठीक है, एक्चुअल में मीट ना करे लेकिन अपीयर करे कि वो मीट करेगी आगे जाके, पर एक्चुअल में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं आपको प्लेन मिरर का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गई, ये लाइट गई, है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये दोनों है, ये वाली और ये वाली, पर क्या ये ज़िंदगी में कभी मीट करेगी? नहीं, ये तो ऐसे जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो इन लोग मीट तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना भाई। देखने वाले को क्या लगेगा, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि इन लोग यहाँ पर मीट कर रही हैं, पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। तो ऐसी इमेजेस को अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए भी यही है, ठीक है ना। अगर रेज जो इंसिडेंट रेज है वो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं डायरेक्टली, तो वो कैसी है, सॉरी चलो ठीक है, अगर अपन इस पर आगे बढ़ी दिए तो मैं एग्जैक्टली आपको समझा देता हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल लूँगा, ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पर जो बनी इमेज, ये एक अपना रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी बनी इमेज, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइट किसी और कॉनकेव मिरर हो गया या कॉन्वेक्स मिरर हो गया या प्लेन मिरर हो गया, जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये जो दोनों रे है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इंसिडेंट रे की तरह। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने वाला है, उसके लिए ये जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इस I1 से आ रही है। तो ये I1 क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर वो किसी और ऑब्जेक्ट की इमेज है। पर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होने वाला है, उसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और रियल ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है भाई, ये लाइट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज ऐसे करके आ रही है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को एक और तरीके से बताया जाता है कि, ठीक है, बस इतना काफ़ी है इस डिस्कशन के लिए, इतना काफ़ी है ना भाई। अब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड तो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है ना, पेपर जलने और नहीं जलने वाली बात। उसके बाद आपको वैसे भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क होता है। नहीं अगर आपको पता है तो बुक खोलो और पढ़ो, है ना। तो थैंक यू सो मच।